किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर सर्जरी रोबोट के माध्यम से, रोबोट की एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ के माध्यम से करने के संबंध में, उसके बेनिफिट्स के संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे हम जानकारी आज हमने साझा की है। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और स्पेशली हम डोनर सर्जरीज़ में इसलिए पसंद करते हैं रोबोटिक सर्जरीज़ का रोल, क्योंकि डोनर एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको खुद को कोई बीमारी नहीं है। सो हम चाहते हैं कि हम उसका जितना कम से कम नुकसान हो सके, सर्जरी की रिस्क हो सके, ब्लड लॉस हो सके, स्कार हो सके, ये सब चीज़ों को कम कर सकें। इसलिए हमने रोबोट के माध्यम से ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, फिर चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो या लिवर ट्रांसप्लांट हो, डोनर के लिए ये रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया। ये डोनर सर्जरी ट्रांसप्लांट में रोबोट के माध्यम से अभी तक सेंट्रल इंडिया में नहीं हुई है। एक मैक्स हॉस्पिटल ही है जहाँ पर रोबोट के माध्यम से सर्जरी संभव है। हमारे पास में बहुत अच्छी एक्सपर्ट्स की टीम है, फिर चाहे सर्जन्स हों, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हो, या सर्जरी के बाद में आईसीयू में जो केयर की ज़रूरत है तो ये वो हो। ये सब एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अब रोबोट के साथ में हम लोग जो आउटकम्स पेशेंट्स को दे सक रहे हैं, जो सक्सेस रेट पेशेंट का बढ़ता है, स्पेशली डोनर का, जो एक व्यक्ति है नॉर्मल आपके जैसे या हमसे भी ज़्यादा फिट, इतने फिट कि शायद हम उनका एक लिवर का पोर्शन ले लें या एक किडनी ले लें तो भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य उनको कम से कम नुकसान पहुंच सके। सो बस उस उद्देश्य के साथ से हमने रोबोट ट्रांसप्लांट सर्जरीज में इस्तेमाल किए और हमारे रिझल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। माझं नाव भाग्यश्री आहे, भाग्यश्री गोरकर, आणि मी माझ्या मिस्टरांना 61% आपलं लिव्हरचा पार्ट दिलेला आहे। त्यांना एंड स्टेज लिव्हर डिसीज होतं, लिव्हर सिरोसिस असल्यामुळे आधी त्यांना जॉन्डिस होतं, तेव्हा त्यांनी काही लक्ष नाही दिलं आणि ड्रिंक वगैरे करत होते। त्याच्यानंतर त्यांच्या पोटामध्ये पाणी भरलेलं, तेव्हा इथे फर्स्ट टाईम त्यांनी ॲडमिट झालेले होते गुलाने सरच्या अंडरमध्ये। तेव्हा त्यांचे चान्सेस होते की म्हणजे ते बरे होऊन जाईल। मेजर डिसीजन मीन्स मेरी छोटी बच्ची है एक्चुअली, 6 साल की थी तब, मतलब अभी 7 साल की हो गई है। तो उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं देती हूँ, अगर ये ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से और लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ रहती है इनकी, तो फिर उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं नहीं देती हूँ, अगर कल उसने मुझे बोला कि मेरे पापा बच सकते थे, आपने नहीं बचाया मम्मी, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी उसे, है ना। क्या फील कर रहे हैं? अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बस इतना ही डर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे एक्चुअल में, थोड़ा उनके तरफ से मना था कि मतलब नहीं, जैसे तुम दोनों माँ बाप हो और उनको चांस मिला, 2 बार चांस मिला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो अब 3rd बार मतलब तू क्यों भगवान बन रही है उनको देने के लिए। लेकिन मेरा था कि मतलब मेरी बच्ची को देख के कि मुझे देना ही है, मतलब मैं उनके मन में भी था कि मैं जीना है, मुझे तेरे लीवर का पार्ट कुछ दे, उनका था, तो फिर मैंने दिया। और वो अच्छे भी हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, जनवरी से जब से सिरोसिस पता लगा उन्होंने पूरा मतलब जो सर बोलते थे, खाना पीना सब वो ही करते थे। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बीच में। ऐसे मैं बोर हो, मतलब अभी 1.5 महीना हो गया, तो थोड़ा सा मैं बोर हो गई कि ऑयली नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने वो ही रखा उनको। मैं रोबोटिक किडनी डोनर के बारे में कहूँगा कि ये हम लोगों ने 3 फरवरी 2025 को किया था, तो ये ट्रांसप्लांटेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा। और अभी आप लोग दोनों से मिले, रेसिपिएंट और डोनर से, उनके भी विचार आपने सुने, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा तो है। 1 आध महीने में किडनी देने वाला जो है, किडनी अंगदाता जिसको आप कहेंगे, 1 महीने के अंदर वो ना केवल नॉर्मल एक्टिविटी करने लगा, बाकी वो स्पोर्ट्स वगैरह तक खुद के खेलने में सक्षम हो गया और बैडमिंटन खेलने भी लगा। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि वो कितनी उपयुक्त है। हमारा ट्रांसप्लांट में ABO इनकॉम्पेटिबल यानी अलग अलग ब्लड ग्रुप का था, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसे अभी डॉक्टर से ने बताया, प्लाज्मा फेरेसिस करके एक प्रोसीजर होती थी, वो काफ़ी बार रिपीट भी करनी पड़ी, क्योंकि किडनी की रिजेक्शन एक रेसिपिएंट को ना हो, इसलिए वो प्रोसीजर करनी पड़ी। और उसमें जो और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, उसके लिए हमको एक बार एडिशनल एडमिट होना पड़ा और उससे
बाद में जब उनको सूटेबल लगा, सब पैरामीटर सही लगे, उस समय ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद में परफेक्टली वेल है। मैं डोनर और मेरी मिसेस रेसिपिएंट, हम दोनों का परफेक्ट रिकवरी चल रहा है। जो दवाइयाँ थी, जो डोसेजेस है उसके कम होते जा रहे हैं, ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो।